तो इस व्यवस्था को देखते हुए मेरे दिलो दिमाग में ये कष्ट है कि क्या गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, उपेक्षित का बच्चा कभी ये सपना देख सकता है कि मैं भारत का एक बड़े ए क्लास का अफसर बन सकता हूँ। मेरा ये दावा है कि शिक्षा व्यवस्था से कभी शोषित, वंचित, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों का बच्चा कभी भी बड़ा अधिकारी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोहरी शिक्षा की नीति है, सबसे खतरनाक है। इसलिए हमारी पार्टी की प्रजातांत्रिक जनसहयोग पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर काशीराम साहब की हैसियत से मेरा बयान है कि हमारे नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं RMST भारत। मेरे खास कार्यक्रम सीधी बात जमीनी लोगों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रजातांत्रिक जनसेवक लोक पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर काशीराम साहब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 जनवरी 2022 को हमारे निज निवास पर RMST भारत टीम के बड़े पत्रकार आदरणीय प्रशांत याजवदी उपस्थित हुए हैं। इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे घर पर आए। बहुत बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपकी नई पार्टी है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? आदरणीय पत्रकार जी, पार्टी नई है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें। यही हमारा प्रयास रहेगा। और कम से कम 250 पौने 300 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं के हमारे संपर्क में बने हुए। रोजाना हमारी फ़ोन पर बात होती है और जैसे ही उधर से हमें हरी झंडी मिल जाएगी, हम इधर से लाइन क्लियर कर देंगे और प्रत्याशी हमारे उतर करके मैदान में आ जाएंगे। और कुछ हमारे प्रत्याशी मैदान में आ भी चुके हैं। और अक्सर होता ये है कि जब नई पार्टी होती है तो प्रत्याशियों को थोड़ा सा खगालना पड़ता है, तब वो तैयार होते हैं। आज हम ज़्यादा न बोल करके आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी जो थी, कितनी बड़ी पार्टी थी, कई बार उत्तर प्रदेश में रह चुकी हैं। आज उनको भी यही परेशानी हो रही है कि प्रत्याशी मिल नहीं रहे, ढूंढने पड़ रहे हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी आएंगे और लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में जो आप प्रत्याशी उतार रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आपके प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि इस स्वतंत्र भारत में बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान जो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में बाबा साहब ने संविधान पेश किया था। लेकिन एक प्रश्न वहाँ उस समय ये पैदा हुआ था कि बाबा साहब ने कहा था कि मैंने संविधान तो लिख दिया, सभी दबे कुचे, मजलूम, शोषित, वंचित, उपेक्षित लोगों का ये वो दस्तावेज है जिसमें सभी से शिक्षा से लेकर के और नौकरी से लेकर के सभी सामाजिक, नैतिक और आरक्षण तक उसमें निश्चित था। तो बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। तो उसी समय एक पत्रकार ने पूछ लिया कि सर जी, आपके चेहरे पर आज थोड़ी सी मायूसी कैसी है? तो बाबा साहब ने उत्तर दिया था कि खुशी तो मुझे इस बात की है कि आज मेरी 40 साल पुरानी लड़ाई जो थी वो लड़ाई में जीत चुका हूँ। और थोड़ा सा मैं उदासीन हूँ, उसका कारण ये है कि जिन लोगों के हाथ में मैं संविधान को लिख करके सुपुर्द कर रहा हूँ, मुझे उनकी नीति पर भरोसा नहीं है कि संविधान जैसा लिखा गया है संविधान वैसा इस्तेमाल किया जाएगा या संविधान पर वैसा अमल किया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। क्यों? कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, जब उस संविधान को प्रयोग करने वाले लोग या जिनके अधिकारों में संविधान की प्रयोग करने की ताकत होती है, यदि उन लोगों की नीति में कहीं न कहीं खोट है तो फिर संविधान का भी अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला हमारा मुद्दा है कि संविधान बचाओ। जिस दिन संविधान बच जाएगा उस दिन पूरा देश बच जाएगा। और जब देश बच जाएगा तो पूरा का पूरा भारत में रहने वाली 1.5 अरब की आबादी है, वो सभी आबादी के हक अधिकार सुरक्षित होंगे। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क सभी सुरक्षित होंगे। यदि संविधान पर चोट आती है तो पार्टी बगावत करने के लिए सड़कों पर आ जाएगी। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि मैं भारतीय संविधान के खातिर पार्टी कून बांधने के लिए रोड पर आ जाएगी, लेकिन भारतीय संविधान के अधिकारों से मैं किसी भी बड़े से बड़े सत्ता दल पार्टी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। ये मेरा संकल्प भी है और वायदा भी है। जनता आपको वोट क्यों दे? जनता मुझे किस लिए वोट दे
इसका आधार मैं कई बिंदुओं के द्वारा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर 1, अब तक के इतिहास में जो शिक्षा की दोहरी नीति थी, वो दोहरी नीति ये थी कि सवर्णों के बच्चे, बड़े धनवान और पैसे वालों के बच्चे, उद्योगपतियों के बच्चे, ये बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे, और गरीब और मजलूम, शोषित, वंचित, उपेक्षित आदि आदि समाज के लोगों के बच्चे प्राइमरी और छोटे से छोटे ग्रामीण स्तर पर बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर न जनसंख्या है, न कोई सुविधाएं हैं। और जब जनसंख्या नहीं है, न सुविधाएं हैं, अध्यापक तो हैं। और मैं ज़्यादा इन पर न बोल करके इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि जितना प्राइमरी स्तर पर जो है शिक्षा का सर्वनाश हुआ है, उतना अन्य किसी क्षेत्र में सर्वनाश अब तक नहीं हुआ है। क्यों? कि अध्यापक आते हैं और आने के बाद बच्चों को खिचड़ी खिलाई, और खिचड़ी खिलाने के बाद बच्चों ने अपना अपना चम्मच से कटोरी बजाई, और कटोरी बजाने के बाद आपने कह दिया छुट्टी हो गई, जाओ भाग जाओ। तो इस व्यवस्था को देखते हुए मेरे दिलो दिमाग में ये कष्ट है कि क्या गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, उपेक्षित का बच्चा कभी ये सपना देख सकता है कि मैं भारत का एक बड़े ए क्लास का अफसर बन सकता हूँ? मेरा ये दावा है कि इस शिक्षा व्यवस्था से कभी शोषित, वंचित, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों का बच्चा कभी भी बड़ा अधिकारी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोहरी शिक्षा की नीति है, सबसे खतरनाक है। इसलिए हमारी पार्टी की प्रजातांत्रिक जनसहयोग पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर काशीराम साहब की हैसियत से मेरा बयान है कि हमारी पार्टी का प्रोग्राम है, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि मैं इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए धनवान हो या हो गरीब, समान शिक्षा सबको नसीब। ये हमारी पार्टी का पहला तो शिक्षा का मुद्दा है कि हम शिक्षा को समान करके रहेंगे। दूसरा मुद्दा यह है हमारी पार्टी का जनता हमें वोट क्यों दे। दूसरा कारण यह है कि आज हमें देखने को मिलता है कि जब भी हम इंटर कॉलेजों में जाते, डिग्री कॉलेजों में जाते, तो 30-30 सालें हो गई अध्यापकों को। MA हैं, AA हैं, MEd हैं, MPhil हैं, PhD हैं, और आज दिन तक 6-6, 7-7 हज़ार पर बेचारे चौक घिस रहे हैं। उन्हें आज दिन तक नौकरी नहीं मिल पाई, और वो वित्तविहीन इंटर कॉलेज और वित्तविहीन डिग्री कॉलेजों में नौकरी कर रहे हैं। हमारी पार्टी का ये निकट भविष्य में प्रोग्राम रहेगा। पार्टी अगर मजबूत होती है और पार्टी को मौका मिलता है, तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि पार्टी उत्तर प्रदेश में जितने वित्तविहीन विद्यालय के टीचर हैं, डिग्री कॉलेज के टीचर हैं, इनको संस्थागत और इनको नियमित करने का प्रयास करेगी, और नियमित करेगी। ये पार्टी का मैनिफेस्टो है। उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम दल अपनी अपनी ताजपोशी पेश कर रहे हैं, तो आपका किस दल से गठबंधन हुआ है? हमारा अभी किसी दल से गठबंधन नहीं हुआ है। हाँ, अगर कहीं किसी प्रकार की पहल होती है तो मैं किसी OBC पार्टी के अध्यक्ष से या पार्टी से हाथ मिलाने की संभावना है, यदि कहीं से मुझे जरा भी संकेत मिलते हैं तो। अन्यथा की स्थिति में पार्टी पहला चुनाव तो अकेले ही अपने दम पर लड़ेगी। जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, हर किसी से एक व्यक्तिगत सवाल तो मैं पूछता ही हूँ कि आपकी पार्टी प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है? जी, तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारी पार्टी प्रदेश में कम से कम 100 सीटें लेकर आएगी। अच्छा जी, चूँकि आप भी साक्य समाज से आते हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ दिनों पूर्व जो है इस्तीफा दे दिया है, और समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो क्या इससे साक्य समाज का जो भी वोट है वो समाजवादी पार्टी की ओर अगर चला जाएगा, तो इससे तो आपका भी नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस्तीफे की बात है, सही बात कही जाए तो इनको ये इस्तीफा उस दिन देना चाहिए था जिस दिन शौर्य के तिराए पर छिबरा मऊ में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को हटा करके समूचे शाक्य कुशवा मौर्य समाज के इष्ट भगवान गौतम बुद्ध और इससे आस्था रखने वाले जितने भी समाज के लोग थे, पूरे भारत के लोग थे, सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, अपमानित किया गया। और दूसरा दिन वो था जिस समय क्वार की पूर्णमासी के दिन संकसा में मेला लगा हुआ था। उस मेले में चंद्र मुट्ठी भर लोगों ने 20 सैकड़ों गाड़ियां फोड़ दी, हजारों शाक्य समाज के बंधुओं को, भाइयों को, उपासकों को घायल कर दिया। अगर जरा भी आप में सूझबूझ थी और शाक्य समाज से प्यार था, प्रेम था, लगाव था, इनकी चिंता थी, तो ये इस्तीफा आपको उसने देना चाहिए था। आज आपने जो इस्तीफा दिया है, इससे स्पष्ट हो रहा है
कि आप अपने निजी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, आप समाज की राजनीति नहीं करते हैं। जनता सब जानती है, वोटर सब जानता है, सब समझदार है। इसलिए मेरा तो मानना ये, बीजेपी पार्टी के साथ पूरा का पूरा साख्य समाज बीजेपी के पार्टी के साथ है। ये हिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इनको जगाने के लिए निकला हूँ। और जब आज दिन तक आप सारी जिंदगी हो गई मंत्री रहते हुए, आपने साख्य समाज के लिए क्या किया? केवल मंत्री ही तो रहे, और तो कुछ किया नहीं आपने। आपको बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। इसलिए देश में या प्रदेश में अन्य और पार्टियां बन के तैयार हो गई हैं। अब वो पार्टियां साख्य समाज के लिए कर भी रही हैं और करेंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आपके केवल इस्तीफे से आप ये समझ लें कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सरकार बन जाएगी, या मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सारी कौम, पूरे समूचे साख्य कुशवा मौर्य सैनी समाज का वोट चला जाएगा। तो ये आपका भ्रम है। क्यों? कि आपने ऐसे वक्त पर इस्तीफा दिया है जहाँ जनता ने आपके सही चरित्र को समझ लिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साख्य कुशवा मौर्य सैनी समाज प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी के साथ है, न कि आपके साथ। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि आप प्रदेश में 100 सीटें ला रहे हैं, मान के चलो अगर आप 100 सीटें जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे प्रदेश में? यदि हमारी पार्टी 100 सीटें ले आती, मुझे तो पूरा भरोसा है कि पार्टी 100 सीटें ले आएगी। फिर मैं दावा करूंगा कि या तो मैं सरकार बनाने का दावा करूंगा, और वो भी कब? जब मुझे किसी का समर्थन मिल जाएगा तब, या मैं जो भी सत्ता के निकट पार्टी होगी मैं उसको अपना समर्थन दूंगा। और वो भी समर्थन हमारा बिना शर्त होगा। और बिना समर्थन वो होता है कि मुझे किसी पद और मंत्री के लोभ लालच का नहीं है। आप तो समाज का जो हक और अधिकार है, शोषित, वंचित, उपेक्षित, दबे कुचे, मजलूम, अल्पसंख्यक लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, इनका जो हक और अधिकार है, इनकी नौकरियों में जो भागीदारी है, वो हमें समान रूप से चाहिए। और इस शर्त पर मैं समर्थन करूंगा। तो ये थे प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर काशीराम साहब। इनका आज हमने इंटरव्यू लिया इनके आवास पर आके, बहुत अच्छा लगा। आप देखते रहिए RMST भारत। मैं प्रशांत यादव।